हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, जो रीट एग्ज़ाम जो कि 27 और 28 फरवरी को होने वाली है उसके लिए है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 601 नंबर का कि अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो पूछा है। ए ऑप्शन है अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण, बी ऑप्शन है व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, सी ऑप्शन है व्यवहार की दिशा और डी ऑप्शन है अनुक्रियाओं का सहचर्य। तो अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में सही कथन है वो नहीं है पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित यानी अपने आप में केंद्रित होता है वो होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में अमूर्तिमन प्रत्ययों की ग्रहण करने की योग्यता यानी अमूर्त प्रत्ययों की, यहाँ पर अमूर्त है, अमूर्त प्रत्ययों की ग्रहण करने की जो योग्यता है वो किसके अंदर है, वो होती है तो जो मानसिक रूप से, ये ऑप्शन है कि पिछड़े हुए, बी ऑप्शन है मानसिक रूप से पिछड़े और सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमूर्त जो प्रत्यय को ग्रहण करने की क्षमता है वो प्रतिभाशाली है, जो बालक होते हैं उनके अंदर है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर ये सभी। तो ये सभी है वो हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है, पिछड़े, चिड़िया, प्रौढ़ या फिर पशु। तो अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के लिए है वो किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रौढ़ों के लिए। तो इस क्वेश्चन में प्रौढ़ है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत है वो कौन सा है, तो इसके अंदर है 7 नंबर यानी कि सूझ का जो सिद्धांत है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो ये कहा किसने था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए ऑप्शन है दूसरों को, बी ऑप्शन है प्रेरकों को, सी ऑप्शन है उद्देश्य को और डी ऑप्शन है आवश्यकता को। तो समायोजन का तात्पर्य है वो हो जाएगा आवश्यकताओं को है वो संतुष्ट है वो किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की आयु में दूसरे का अनुकरण करने की क्षमता विकसित होती है, किसके अंदर है वो विकसित होती है, वो होती है जो अनुकरण करने की जो क्षमता विकसित होती है 3 वर्ष के अंदर है, वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। यानी वैसे हो जाती है 1 वर्ष के अंदर। तो इस क्वेश्चन में 1 नंबर जो सबसे सटीक आंसर है वो तो आ जाएगा, 1 नंबर आंसर है वो आ जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य है वो बन जाता है, तो किशोरावस्था के अंदर है वो सक्रिय सदस्य है वो बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, वो पूछा है। भावनात्मक जो बाधा है इसको प्रदर्शित है वो नहीं करता है। ए ऑप्शन है बाल अपराध, बी ऑप्शन है कमजोरियों को डराने वाला, सी ऑप्शन है सवालीनता। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषक्त
बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? ए ऑप्शन है समावेशित शिक्षा द्वारा, बी ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर, सी ऑप्शन है समाकलन द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समावेशित शिक्षा के द्वारा है, वो निःशुल्क निःशक्त जो बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए है वो प्रावधान है वो अधिक है वो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है वो किससे संबंधित है वो पूछा है। तो ये है सीधा मानसिक विकास से संबंधित है, ये कथन है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत है वो नहीं है, विकास का सिद्धांत है वो नहीं है वो पूछा है। ए ऑप्शन है परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए, बी ऑप्शन है सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े, सी ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं, डी ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके अंदर जो बी नंबर ऑप्शन है कि विकास अधिगम एक समान दर से है वो आगे बढ़े, तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। ए ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, बी ऑप्शन है नकारात्मकतापूर्ण, सी ऑप्शन है तटस्थपूर्ण और डी ऑप्शन है सक्रियतापूर्ण। तो जो माता पिता को है वो कैसी भूमिका निभानी चाहिए, सक्रियतापूर्ण है वो भूमिका है वो इसे निभानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, विद्यालय के अंदर या फिर यौन संबंध के अंदर। तो इसमें आ जाएगा विद्यालय के अंदर है वो बालक है वो रुचि लेना है वो शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है वो नहीं है वो पूछा है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरता विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये तीनों हैं, लेकिन जो ये अनुकूलित प्रत्यात्मकता का सिद्धांत है ये नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो पूछा है कि सही कौन सा कथन है। ए ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बी ऑप्शन है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, सी ऑप्शन है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक है वो कहा जा सकता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी है वो भी सही है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, यह कथन क्या है कि गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। बी ऑप्शन है कि यह सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों में अनेक कौशल है वो सीखते हैं। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है वो सबसे सटीक बैठेगा। तो बी नंबर ऑप्शन है वो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो तत्परता होता है, अभ्यास होता है, प्रभाव होता है, लेकिन बहु अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं होता। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। ए ऑप्शन है उदातीकरण, बी ऑप्शन है विस्थापन, सी ऑप्शन है प्रक्षेपण और डी ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसके अंदर जो जब बालक गुस्सा आता है तो वो चले जाते हैं, यानी विस्थापन है वो इसके अंदर है वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
सर्वोत्तम कथन कौन सा है, एक अच्छे अध्यापक के बारे में है वो पूछा है। ए ऑप्शन है अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। बी ऑप्शन है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी ऑप्शन है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी ऑप्शन है वह अत्यधिक संवेदनशील है। और डी ऑप्शन है वह सख्त है अनुशासन के प्रति। तो 25 नंबर में है वो हो जाएगा संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, यानी अपनी जो संवेगात्मक बुद्धि है वो उसकी संतुलित है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता है अचानक विफल होने लगता है, इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए। ये ऑप्शन है जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करे तब तक रुके नहीं। बी ऑप्शन है उसकी उपलब्धि का कारण खोजे। और सी ऑप्शन है उसके माता पिता से पूछे कि क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए। तो इसके अंदर है वो आ जाएगा कि एक बच्चा है वो विफल है, वो अचानक विफल हो रहा है। पहले पर जो पढ़ाई के अंदर है वो अच्छा था लेकिन अब विफल हो रहा है, तो इसके लिए उसकी अनुपलब्धि का कारण है वो खोजने की कोशिश है वो एक अध्यापक को है वो करनी चाहिए। तो इसके अंदर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है अशिक्षित अभिभावकों का होना। बी ऑप्शन है आर्थिक स्थिति ठीक न होना। सी ऑप्शन है स्थायी रूप से न रहना। और डी ऑप्शन है विद्यालय का नहीं होना। तो इसके अंदर है वो घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या ये होती है कि वो भागते रहते हैं, स्थायी रूप से है वो नहीं रहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता है वो नहीं है। तो डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी ये समस्या है वो होती है। ए ऑप्शन है वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की समस्या। बी ऑप्शन है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सी ऑप्शन है लिखने की धीमी गति। और डी ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। तो इसके अंदर है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन की सीधे व हाथ जो हाथों से लिखते हैं उससे संबंधित समस्या है वो इसके अंदर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है वो किसको देना चाहिए। ए ऑप्शन है अभिभावकों की मत को देना चाहिए। बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को है वो देना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन यानी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं जिसके माध्यम से है जो प्रतिभाशाली बच्चों की है वो अमूर्त ज्ञान है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग है वो होता है। ए ऑप्शन है विश्लेषण और निर्णय। बी ऑप्शन है रुकावट को दूर करना। सी ऑप्शन है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और डी ऑप्शन है उदातीकरण। तो इसके अंदर हमें पूछा अप्रत्यक्ष ढंग से है तो उदातीकरण है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है शिक्षण में सुधार हेतु। बी ऑप्शन है शिक्षण में परिवर्तन हेतु। सी ऑप्शन है विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या हेतु समाधान हेतु। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो तीनों है वो इस क्वेश्चन में हो जाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ये ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन। बी ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन। सी ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा जो योगात्मक मूल्यांकन है वो संपूर्ण अवलोकन है वो हमें बोला है। तो इसके अंदर आ जाएगा जो बी योगात्मक मूल्यांकन है
वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के अंदर हम योगात्मक समेटिव जो मूल्यांकन है वो हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व में शील गुणों के प्रकार है वो कितने हैं, तो हमें 16 प्रकार है वो इसके अंदर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है वो ही बुद्धि है वो होती है, तो ये डेफिनेशन है वो दी थी स्टर्न ने, तो इसके अंदर है वो आ जाएगा स्टर्न। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं है, वो हमसे पूछा है, कौन सा है वो उचित नहीं है। ए ऑप्शन है परिणाम या प्रगति का ज्ञान, बी ऑप्शन है प्रशंसा या निद्रा का प्रयोग, सी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना, और डी ऑप्शन है दंड का प्रयोग। तो उचित नहीं है वो पूछा था, तो इसके अंदर आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण नहीं है, तो नहीं है वो पूछा है। ये ऑप्शन है परिपक्वता, परिपक्वता ही है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का है वो कारण है, वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो ए नंबर ही ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण है वो नहीं है वो पूछा है, तो परिपक्वता तो होती है, सॉरी परिपक्वता होती है, वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, लेकिन निर्देशन है वो इसके अंदर है वो नहीं आता। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपने व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले पर्सन किसको बढ़ावा देते हैं। ए ऑप्शन है बच्चों का मानकीकृत आकलन, बी ऑप्शन है विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन, सी ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, और डी ऑप्शन है जानकीर का पुनर्स्मरण। तो प्रोत्साहित करने वाले पर्सन को है किसको बढ़ावा है वो देते हैं, तो ये देते हैं विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक चिंतन को, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा है। ए ऑप्शन है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति है वो देनी चाहिए, बी ऑप्शन है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, सी ऑप्शन है बच्चे को स्वीकार करना, और डी ऑप्शन है अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो इसके अंदर आ जाएगा जो अध्यापकों के अनुसार है वो कार्य है वो करना इसके अंदर है वो नहीं होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। तो इसके अंदर है वो ये सभी है वो शामिल है वो होते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित है वो किया था, तो जालोटा के द्वारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो दिया गया। ए ही नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं करता, जो प्रक्षेपी जो प्रेक्षण का परीक्षण है वो नहीं करता। रोषाध्यायी श्याई धापा करता है, टीएटी करता है, और शब्द साहचर्य परीक्षण और 16 पीएफ जो परीक्षण है वो करता है, यानी सब साहचर्य भी है वो करता है, लेकिन 16 पीएफ जो परीक्षण है ये केटल के द्वारा है वो है, लेकिन जो ये है इसके अंदर है वो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगली का क्वेश्चन है 642 नंबर का कि कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ए ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, बी ऑप्शन है कि उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से में बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो शेडो के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया, तो इसका किया था स्पीयरमैन ने।
अगला क्वेश्चन है कि भावनाओं, अधिगम एवं अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है वो पूछा है। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संबंध में है वो हमें हमारे लिए सहमत कथन है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, नहीं। बी ऑप्शन है प्रेरणा और सीखने के लिए भावना इस घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं कि सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाली भावनाओं की कोई भावना की तो भूमिका होती है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण है, नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने हेतु, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, या फिर 3 नंबर ऑप्शन है कि विषय वस्तु को समझने के लिए, तो ये किए जाते हैं विषय वस्तु को समझने के लिए है वो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है। तो विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलाप के सुधार हेतु किया जाता है वो कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसमें आ जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है वो होती है। एक ही नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा होता है। तो इदम है वो इसके अंदर आ जाएगा, इड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है वो होती है। शारीरिक निर्योग्यता के लिए है वो हमसे पूछी है। ए ऑप्शन है तदात्मीकरण, बी ऑप्शन है अतिकल्पना, या फिर विवेकीकरण। तो इसके अंदर है शारीरिक निर्योग्यता, इसके अंदर कोई भी निर्योग्यता यानी अतिकल्पना, वो कल्पना के माध्यम से है वो अपने जो विचार है वो कल्पना के माध्यम से है वो अपने आप को समायोजित है कर सकता है। तो इसके अंदर आ जाएगा अतिकल्पना। अगला क्वेश्चन है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, इसके अंदर है वो कार्ड के अंदर है वो क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं, लोगों के स्थान पर है वो जानवरों के चित्र, यानी जानवरों के जो चित्र है वो इसके अंदर है वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सी ऑप्शन है सही उत्तर की पहचान करने, और डी ऑप्शन है सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए। तो इसके अंदर आ जाएगा सही उत्तर की पहचान करने के लिए है वो बहुविकल्पी प्रश्न है वो यूज के अंदर है वो लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ए ऑप्शन है कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तो ए ही नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन शेष से भिन्न है, इसके अंदर है वो निम्न में से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। ए ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी ऑप्शन है समान अवयवों का सिद्धांत, और सी ऑप्शन है ड्राइव डिडक्शन का सिद्धांत, और डी ऑप्शन है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ये है वो सबसे भिन्न है, बाकी के जो ये सभी हैं वो अधिगम के सिद्धांत से है वो संबंधित है वो होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता अत्याधि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को है वो अधिगम है वो कहते हैं। यह ऑप्शन है नहीं, हाँ, और सी ऑप्शन है अनिश्चित, और डी ऑप्शन है कभी कभी। तो इसके अंदर है वो परिपक्वता के कारण जो अधिगम होता है वो अधिगम है वो नहीं होता है, केवल परिपक्वता है वो इसके अंदर है होती है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है केस अध्ययन, बी ऑप्शन है प्रयोगीकरण, सी ऑप्शन है सर्वेक्षण, और डी ऑप्शन है अंतर्दर्शन।
तो इसके अंदर है वो आ जाएगा केस जो स्टडी है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता है सृजनशीलता के लिए है वो लेनी चाहिए, वो हमसे पूछा है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार वेश की है वो हमें सहायता है वो लेनी चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली के अंदर है वो सुधार। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ये हो गया मौलिक जो अनुसंधान है उससे संबंधित, लेकिन इस क्वेश्चन में जो क्रियात्मक अनुसंधान है इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आप सभी को ये जो मैं क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ, ये सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो एक साथ है वो लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो पूछा है सही नहीं है। ये ऑप्शन है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है वो नहीं है। तो एक ही नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, शारीरिक अवस्था है वो होती है। तो एक नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व में शील गुणों के प्रकार है वो 16 हैं। तो 16 है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतःचालित स्नायु मंडल की सहानुभूति भौतिक क्रिया प्राणी को आपातकालिक स्थिति के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है केनन डम्फी, सी ऑप्शन है जेम्स और डी ऑप्शन है लेजारस। तो इसके अंदर है वो केनन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्वदृश्य सामग्री का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, बी ऑप्शन है छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, सी ऑप्शन है छात्रों को क्रियाशील बनाना और डी ऑप्शन है विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो इसके अंदर है वो आ जाएगा तीनों है वो ये सही है, यानी 1, 2 और 3 है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया। तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक इसके में है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि है वो MA/CA/2 है वो होता है। तो इस क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है यानी मॉर्गन व मूरे है वो हमसे पूछा है कि इन्होंने किस जो परीक्षण की है वो रचना है वो की थी। तो मॉर्गन मूरे ने है वो दिया था विषय यानी जो TAT परीक्षण है वो इन्होंने दिया। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण की असफलता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है विस्मृति है वो इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो। ए ऑप्शन है आक्रामकता, बी ऑप्शन है बुद्धि, सी ऑप्शन है अंतर्मुखता और डी ऑप्शन है बहिर्मुखता। तो इसके अंदर आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन बहिर्मुखता है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वापस से पढ़ते हैं एक बार कि निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो। हंसमुख है तो हमसे पूछा था कि हंसमुख हो तथा सामाजिक हो तो बहिर्मुखी सही आ जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक व्यक्ति की समायोजित व्यक्ति की विशेषता है वो नहीं है वो पूछी है। ए ऑप्शन है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, बी ऑप्शन है उचित संवेगों का प्रदर्शन, सी ऑप्शन है व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। तो इसके अंदर आ जाएगा
जो व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन है वो इस क्वेश्चन में ये नहीं है समायोजित व्यक्ति की विशेषता। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है, कुसमायोजन प्रकट करता है। ऑप्शन है जगडालू प्रवृत्ति में पलायनवादी प्रवृत्तियों से, सी ऑप्शन है आक्रमणकारी के रूप में, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन में जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी है वो ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए। ये ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक यानी कि प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में, बी ऑप्शन है नगद नोटों के रूप में, सी ऑप्शन है खेल क्लास में जाने से मुक्त कर, और या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थन किया जाता है। ये ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बी ऑप्शन है कि थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सी ऑप्शन है बहुबुद्धि का सिद्धांत, और डी ऑप्शन है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। तो इसके अंदर आ जाएगा जो जेपी गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए है, वो समर्थन है वो किया जाता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक है वो माना जाता है। तो टर्मन है वो कहते हैं कि ऐसा जो बालक है वो सामान्य बुद्धि का है वो माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो तो मूल्यांकन की ये कैसी विशेषता है वो होती है। तो ये विशेषता है वो वस्तुनिष्ठ है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य युक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े हैं वो कितने होते हैं। तो गुणसूत्र के जोड़े हैं वो होते हैं 23 गुणसूत्र के है वो जोड़े हैं वो प्रेजेंट है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो पूछा है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बी ऑप्शन है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त है वो हो जाता है, सी ऑप्शन है समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, डी ऑप्शन है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा कि समस्याओं का हल अभ्यास के माध्यम से वो नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। ये ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, बी ऑप्शन है व्यक्तिक अंतरों को शिक्षकों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली की एक रूप बनाने में, डी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसे अनुरूप पढ़ाने में। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित है वो हो सकती है। ये ऑप्शन है स्वेगात्मक बुद्धि है वो पूछी है। तो ए ऑप्शन है अंतर्व्यक्ति या अंतरा व्यक्तित्व है, और बी ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि के साथ है वो ये संबंधित है वो हो सकती है। तो इसके क्वेश्चन में बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है वो होती है। ए ऑप्शन है स्वचिंतन, बी ऑप्शन है पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन है प्रतिधारणा, और डी ऑप्शन है सार को दोहराना। तो इसके अंदर है वो प्रतिधारणा है वो इसके अंदर है वो आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में प्रतिधारणा है वो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त संवादात्मक आकलन है वो कार्य नहीं करता है वो पूछा है। ए ऑप्शन है खुले अंतर वाले प्रश्न, बी ऑप्शन है परियोजना, सी ऑप्शन है अवलोकन, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों
का योग्यता क्रम है वो निर्धारित करना। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, बी ऑप्शन है अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, सी ऑप्शन है मूल्य का विकास, डी ऑप्शन है किशोरों का मनोविज्ञान। तो होल है उसके अनुसार है वो हमसे पूछा है, तो इसके अंदर है वो आ जाएगा डी नंबर, यानी किशोरों का मनोविज्ञान है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया? तो ये किया था स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकता है? तो ये ऑप्शन है अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 30(1) या अनुच्छेद 30(2). तो इनमें से कौन सा धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थानों को है वो स्थापित है वो कर सकता है? वो कहता है अनुच्छेद 30(1). अगला क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को कहलर ने प्रयोग है वो किस पर किया था? तो वन मानुष के ऊपर है वो प्रयोग है वो उसने किया था। अगला क्वेश्चन है कि माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है वो कौन सी स्टेज से है वो संबंधित है? तो पूर्व जो किशोरावस्था है यानी उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के अंदर है बालक है वो जो अपने साथी समूह है उसको है उसकी जो आदत है उनको पसंद है वो करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक है वो कौन थे? तो ये थे केटल। यही नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग है वो हमें पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन है डेनियल गोलमैन स्वेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों को पारितोषिक देकर, सजा देकर, उदाहरण देकर या ताड़ना देकर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी समझ पर आधारित है, तो इसके अंदर है वो उदाहरण देकर है वो हम छात्रों की आदत को है चोरी करने की आदत को है वो हम सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? ये ऑप्शन है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं, बी ऑप्शन है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, सी ऑप्शन है विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए है वो प्रेरित करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है मिश्रण विधि, बी ऑप्शन है विचार साहचर्य विधि, सी ऑप्शन है 1 व 2 दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर मिश्रित विधि भी होती है और विचार साहचर्य यानी 1 व 2 दोनों आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ के अंदर है वो किया था? तो अभिसारी का प्रयोग है वो गिलफोर्ड ने है वो सृजनात्मकता के संबंध में है वो किया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IMP लगाकर भी है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें IMP इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो अभिसारी चिंतन का बुद्धि जो संबंध है वो अभिसारी का संबंध है वो होता है बुद्धि से, जबकि अपसारी का संबंध है वो सृजनात्मकता से होता है। लेकिन हमें गिलफोर्ड के अनुसार है वो अगर हमें पूछे तो हमें सृजनात्मकता है वो आंसर है वो देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है वो पूछा है। ए ऑप्शन है रुचियाँ जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, बी ऑप्शन है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, सी ऑप्शन है रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण व विकर्षण के प्रतिबिंब होती नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति है वो क्या है। ए ऑप्शन है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद की या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी ऑप्शन है एक ऐसी विशेषता है जो व्यक्ति को योग्यता का परिचय करती है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण ज्ञान और कौशल के रूप में सीखा जा सकते। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से या फिर ये सभी से। तो कोई वस्तु कैसी है इसका मूल्यांकन है वो हम कर सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो हावर्ड गार्डनर ने है वो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक है वो कौन था। ए ऑप्शन है जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, गार्डनर या बिने। तो जीन पियाजे है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किया जाता है व्यवहारिकता का सिद्धांत से संबंधित है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। ए ऑप्शन है साक्षात्कार, बी ऑप्शन है निरीक्षण प्रविधि, सी ऑप्शन है प्रश्नावली और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसके अंदर है वो जो निरीक्षण विधि के द्वारा है वो हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा अनुसंधान के आयाम है अनुदैर्ध्य आयाम, बी ऑप्शन है अनुप्रस्थ आयाम, सी ऑप्शन है एक व दो दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर है वो आ जाएगा जो शिक्षा अनुसंधान के आयाम है अनुदैर्ध्य भी होते हैं और अनुप्रस्थ भी होते हैं। तो एक व दो दोनों है वो हमें ऑप्शन के अंदर है वो दिए गए हैं। तो दोनों है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको है वो क्वेश्चन है वो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।